भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जानहु तात तरनी कुलरीति, सत्य संधपितु कीरति प्रीति। समय समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनि कुल पावक हो। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। हे भाई भरत, तुम स्वयं भी करो और मुझे भी कराओ। सूर्य वंश का पालन करने वाले हो जाओ। कष्ट सहकर परिवार और प्रजा का सुखी रखो। तुमने यहाँ आकर आपत्ति में मेरी आपत्ति विपत्ति को बांटा है। तुमको 14 वर्ष तक कष्ट सहना पड़ेगा। हे भरत, तुम पर मिथ्या कलंक लगाने वालों की गति नहीं हो सकती। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुषानी। भरत ही भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर सारा समाज प्रसन्न हो गया। श्री भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी की अनुकूल होते ही सभी दुख और दोष दूर हो गए। भरत जी श्री रघुनाथ जी की इस कथन से संतुष्ट होकर के सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावहि जहि सेई। कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे कोई सहारा दो जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को पार कर सकूं। श्री राम जी कहने लगे, हे भरत, तुम्हारे हृदय में परमात्मा ज्ञान की 10 सात्विक बातें निहित हैं। अगमो अपह प्रजादेश, काल कर्म च जन्म च, ध्यानं मंत्रोऽथं संस्कारो दशैते गुण हेतवः। हे उद्धव शास्त्र जल प्रजानन, देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार, ये 10 यदि सात्विक हों तो सतोगुण की, रसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तामसी गुण की वृद्धि होती है। श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी से कहने लगे, हे प्रभु, एक कृपा और कर दीजिए। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीर्थ सलिलु तेहि कह काहर जाई। हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए जो गुरु जी की आज्ञा से तीर्थों का जल लाया गया है, उसके विषय में निर्देश देने की कृपा करें। हे स्वामी, एक लालसा है कि चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, नदी, तालाब, झरने और आपके चरणों से अलंकृत भूमि को आयसु होइत आवो देखी। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो देखाऊं। श्री राम जी कहने लगे, हे तात, अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर पवित्र वन में विचरण कीजिए। ऋषिनायक जहाँ आयसु देही, राख्यो तीर्थ जलु थल तेही। और जहाँ पर मुनिवर की आज्ञा हो, इस तीर्थों के पवित्र जल को वहीं पर स्थापित कर देना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अत्रि मुनि ने कहा, हे भरत जी, यह स्थान सिद्ध स्थल है, काल क्रम से लोप हो गया है, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने देखकर एक सुंदर कूप बना दिया।
ये विधि बस भयो विश्व उपकारो सुगमय गमयति धर्म विचारो। दैव योग से विश्व का उपकार हो गया। धर्म का जो विचार अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत को पयब कही हहीं लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमज्जन प्राणी होई हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इस समय प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहत कोप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय अत्र सुनाय रघुवर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ से गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ के पूर्ण प्रभाव सुनाया। भरत जी सबके साथ वन में नंगे पैर ही कुश और कंटकों के मार्ग में घूम रहे हैं। यह देख पृथ्वी भी साक्षात करके कोमल हो गई। वन में शीतल मंद सुगंध हवा बह चली। बादल छाया कर रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। वृक्ष फूलों फलों को देखकर तृण कोमलता देकर मृग देखकर पक्षी मीठी वाणी बोलकर श्री राम के प्यारी भरत जी को स्वागत कर रहे हैं। भरत जीवन में कहीं स्नान, कहीं दंडवत प्रणाम, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, कहीं अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर के श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवसु भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। प्रातः काल स्नान कर सब समाज एकत्र हुआ। श्री राम जी भरत जी से कहने लगे, मेरा और तुम्हारा स्वार्थ धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताश्री की आज्ञा पालन करें। हे भाई, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा पालन करने पर प्राणी का पतन नहीं होता है। ऐसा सोचकर 14 वर्ष तक प्रजा आदि का पालन करो। देश खजाना परिवार आदि की जिम्मेदारी तो गुरु जी की है। तुम गुरु जी माताओं की और मंत्रियों की शिक्षा मान करके प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुख्य अधिकारी मुँह जैसा होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक से पोषण सभी अंगों का करता है। इस प्रकार शिक्षा देकर श्री राम जी ने भरतशील गुर सचिव समाजू सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु कर कृपा पावरी दिन्ही सादर भरत शीस धर लिन्ही। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश श्री रघुनाथ जी ने कृपा कर खड़ाऊँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रघुबर ने जय जब भी पादुका दी स्वीकार। भरत ने की सिर पर कुछ बल आया, कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं आई सिर पर। सब सभा धन्य उच्चारण उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उस चरण पादुका को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा और क्षीर धारण करके फल फूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूँगा। परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी चरण पादुका पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा। रघुकुल शिरोमणे, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊँगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या भाई का प्रेम है, अद्भुत प्रेम। ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं जाता।
अयोध्या के काफिले के चले जाने के पश्चात श्री राम को कोल भील भी प्रणाम करके चले गए। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी प्रिय परिजनों को अयोध्या चले जाने के वियोग होने पर दुखी हो रहे हैं। भरत जी के प्रेम की कहानी श्री राम ने प्रेम सहित सीता जी और लक्ष्मण जी को वर्णन की। श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान लग रहे हैं मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण कर विराजमान हो रहे हों। उधर मुनियों, ब्राह्मणों, गुरुदेव वशिष्ठ और महाराज जनक जी आदि सारा समाज श्री राम के विरह में व्याकुल है। उनके गुणों का बखान करते हुए सभी मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस्लाम धर्म मानने वाली एक भक्त रबिया ने रोजा रखा था। रोजा खोलने के लिए उसके पास अन्न नहीं था। उसने सोचा थोड़ी सी शक्कर पड़ी है, उसी का शरबत बनाकर उसे पी कर के रोजा खोल लूँगी। रात को गिलास खाट के नीचे रख दिया था। उसे लेने लग गई, एक बिल्ली निकल कर भागी। शरबत का गिलास उलट गया, शरबत फैल गया। रबिया ने सोचा पानी पीकर भी रोज़ा खोल लूँगी। सुराही उठाने गई, सुराही भी हाथ से गिरकर टूट गई। पानी भी नहीं रहा। पहले के ज़माने में नल नहीं थे, दूर से पानी लाना पड़ता था। अब अंधेरे में दूर से कैसे पानी लाए। रबिया कहने लगी, हे मालिक, मेरे मुकद्दर में खाना नहीं था, शरबत का गिलास भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, परंतु पानी की सुराही टूट गई तो क्या आज मेरे मुकद्दर में पानी भी नहीं है। इतने में आकाशवाणी हुई, हृदय आकाश में आवाज़ आई, ठहर, यदि तुझे दुनिया का सुख और चैन चाहिए तो मैं तेरे दिल से अपनी मोहब्बत समेट लेता हूँ। रबिया कहने लगी, नहीं 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 नहीं, मैं प्यासी मरना कबूल करूँगी, मगर तेरी मोहब्बत नहीं गंवाऊँगी। हे मालिक, तू मुझे नरक से बचा दे इसलिए नहीं, स्वर्ग दे दे इसलिए प्रेम नहीं करती। हे मालिक, तू प्रेम स्वरूप है इसलिए प्रेम करती हूँ। भरत जी समाज सहित आगे चलते जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयो, सुबासरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरी दूसर वासु, राम सखा सब किन्ह सुपाशु। सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। बस दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार सिंहबेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दी के भोजन का व्यवस्था किया। तीसरे दिन सई नदी उतरकर गौतमी नदी में स्नान कर चौथे दिन अवध में आ गए। जन गुर है बुरभासर चारु, राज काज सब साज संभारी। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रुककर राजकाज साज समाज को व्यवस्थित कर श्री गुरुदेव भरत जी तथा मंत्रियों को राज्य सौंपकर जनकपुर को चले गए। श्री राम के दर्शन के हित अवधवासी आभूषण और भोग के सुखों को त्याग कर अवधि की आशा पर उपवास आदि नियम साधन कर जीवन यापन करने लगे। भरत जी ने नगर के लोगों को सावधान करके सुखपूर्वक बसाया। फिर शत्रुघ्न जी के वो साथ लेकर गुरु जी के घर गए, दंडवत करने लगे। आयस होइत रहों सनेमा, यदि आप आज्ञा दो तो मैं नियम पूर्वक 14 वर्ष तक रह लूँ। गुरु जी कहने लगे, हे भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाई आशीष बड़ी, कनक बोले दीनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी गुरु जी की वाणी सुनकर आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाकर अच्छा दिन साध कर श्री राम जी के चरण पादुका को निविघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों जैसा बलकल, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश का आसन
दीक्षा कर भोजन वस्त्र व्रत नियम आदि में मुनियों जैसे कठिन व्रत पालन करने लगे। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा तो दास भूमि के नीचे रहने की जगह बनाएगा। माँ की इच्छा से रघुबर ने गद्दी से नाता तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जानता का जन हुआ जरार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। भरत जी तपस्वी की वेशभूषा में नंदी ग्राम में निवास करते हैं। नित्य राज दरबार में आकर चरण पादुका की पूजा करते हैं और मंत्रियों और सेवकों से उन्हीं की राजा के समान छत्र छमर लगाने का आदेश देते हैं। राजकाज उन्हीं से पूछ कर करते हैं। तहीं पूर्वसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमु चंपक भागा। राम बिलास राम अनुरागी, तज तब मन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को ऐश्वर्य को भमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसको तो ताकते भी नहीं। चंपा के पुष्प पर भौरा नहीं बढ़ता है, वही नियम भरत ने अपनाया है। चंपा तो मैं तीन गुण रूप रंग और बास, अवगुण तो में कौन है तेरे भ्रमर न आवे पास। चंपक वरनी राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, माता अपनी समझ के भ्रमर न जावे पास। देह दिनानुदिन दुबरी होई, घटय तेज बल मुख छवि सोई। श्री राम जी के प्रेम में मग्न रहते हुए भरत जी का शरीर दिनों दिन कमजोर हो रहा है, परंतु मुख पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है। जैसे शरद ऋतु में यत्र जल तत्र जल तो घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भरत जी का परम पवित्र आचरण आनंद और मंगल को करने वाला है। यदि श्री राम प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता और दंभ आदि दोषों को अपने सुयश से कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम वसी होई भवरस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उसको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी हंसता है प्यार, कभी रुलाता है प्यार, हर पल की याद दिलाता है प्यार। चाहो या न चाहो पर आपके होने का एहसास दिलाता है प्यार। कौन कहता है दीदार नहीं होता, सच तो यह है कि आदमी तलवगार नहीं होता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।